नमस्कार दोस्तों, कब्रिस्तान में चल रही थी खुदाई। अचानक सामने आया 3500 साल पुराना रहस्य। लिखा था कुछ ऐसा जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हुए हैरान। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के कोने कोने में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो छिपी हुई हैं और किसी को उसके बारे में पता नहीं होता है। कई बार यूं ही खुदाई के दौरान कुछ मिल जाता है जिसकी उम्मीद भी नहीं होती है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला मिस्र में, जहां पुरातत्व विभाग के लोगों के सामने आया 3500 साल पुराना रहस्य। जब इसकी पड़ताल शुरू की गई तो पता चला कि मिस्र के प्राचीन शहर लक्सर में स्थित ड्रा अब्बू अल-नगा कब्रिस्तान में कुछ ऐसा मिल गया जो पिछली 3 शताब्दी से किसी के सामने नहीं आया। आखिरकार हाल ही में 3 प्राचीन कब्रों की खोज की गई है जिनका इतिहास मिट्टी में दबा हुआ था। कब्रिस्तान की खुदाई करते वक्त जब ये बाहर निकला तो वैज्ञानिक भी इसे देखकर दंग रह गए। ये तीनों कब्रें न्यू किंगडम काल यानी लगभग 1550 ईसा पूर्व की हैं और इनमें दफनाए गए व्यक्तियों की पहचान दीवारों पर लिखे हुए शिलालेखों से की गई है। पहली कब्र रामेसीद काल के एक अधिकारी अमुम ए मिपेट की है जो अम्मुन के मंदिर में कार्यरत थे। इस कब्र में एक मृत्यु भोज का दृश्य और फर्नीचर की छवियां मिली हैं। दूसरी कब्र बकी की है जो 18वें राजवंश के दौरान अनाज गोदाम के पर्यवेक्षक थे। वैसे हम आपको बता दें कि आखिर मिस्र के लोग ऐसा क्यों करते थे। प्राचीन मिस्र में लोगों को कब्रों में दफनाया जाता था क्योंकि वे पुनर्जन्म और परलोक में जीवन होने का गहरा विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि शरीर को परलोक में आत्मा के लिए एक निवास स्थान के रूप में संरक्षित किया जाना आवश्यक है। यानी सिंपल भाषा में कहें तो वे लोग अपने पूर्वजों के लिए जगह बुक करते थे। जैसे आज हम लोग कहीं जाते हैं तो पहले ही वहां के लिए रहने, खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। ठीक वैसे ही वे लोग पुनर्जन्म यानी दोबारा जन्म होने के बाद ऐसी व्यवस्था होने के लिए जगह बुक करके रखना चाहते थे। यह उनका मानना था। मिस्रवासी मानते थे कि अगर शरीर नष्ट हो गया तो आत्मा परलोक में भटक जाएगी। इसलिए उन्होंने शरीर को ममीकरण के माध्यम से संरक्षित करने के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं विकसित की। परलोक के लिए आवश्यक वस्तुएं कब्रों में मृतक के साथ विभिन्न वस्तुएं रखी जाती थीं, जिनमें भोजन, गहने, उपकरण और यहां तक कि शाबती मूर्तियां, सर्वेंट फिगरिन्स भी शामिल थीं। उनका मानना था कि ये वस्तुएं परलोक में मृतक के आराम और जरूरतों को पूरा करेंगी। आत्मा का मार्गदर्शक कब्रों की दीवारों को अक्सर मृतकों की पुस्तक बुक ऑफ द डेड से दृश्यों और मंत्रों से सजाया जाता था जो आत्मा को परलोक की यात्रा में मार्गदर्शन करने के लिए थे। मिस्र के सामाजिक और विशेष लोगों के लिए सामाजिक स्थिति यानी धनी और शाही व्यक्तियों के लिए कब्रें उनकी शक्ति और सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन भी थीं, जो अक्सर विशाल और विस्तृत संरचनाएं होती थीं जैसे कि पिरामिड। संक्षेप में कब्रें केवल अंतिम विश्राम स्थल नहीं थी बल्कि परलोक में एक निरंतर और सुखद अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण थी। तो दोस्तों, अगर यह हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बगल में वेल वाले घंटी को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो अभी के लिए हमको दीजिए इजाजत। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉलेजबल वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।